हेलो। हेलो, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब बोल रहे हैं? अय्यूब, मोहम्मद अय्यूब। अयूब बात कर रहे हैं जी। जी। किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं ये कह रहा था, किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं आप? हैं? किस देवबंद। मसलक से ताल्लुक रखते हैं आप? देवबंद का। देवबंद से। जी। अच्छा, तो देवबंद के जो अकाबिर आपके लिए मोतबर हैं? हमारे। आपके देवबंद के जो अकाबिर हैं वो आपके लिए मोतबर हैं? जी जी। अच्छा, तो क्या पूछ रहे थे आप इनसे? मैं ये पूछ रहा था, अल्लाह हजरत जो है वो कहाँ से फारिग हूँ मुझे। आला हजरत कहाँ से फारिग हैं? आला हजरत अजीमुल बरकत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी महररा शरीफ में उनके पीरो मुर्शिद हैं, जी। जिनकी मज़ारात है जी। और जब आला हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी जब मुफ्ती बने थे ना, जब उनको मुफ्ती की सनद मिली थी तो अशरफ अली थानवी ने मकतब में एडमिशन लिया था। हाँ, वो मौलाना हजरत थानवी जो है, हजरत थानवी, ये और आला हजरत दोनों दोस्त हैं। किसने बोला? ऐसा बताया मुझे। किसने बोला? वो ना फिरोज पप्पू। उनसे ये बोलो, अहमद रजा, उनकी फैक्ट्री में सानिब नाम का लड़का है एक। उनसे ये पूछना कि अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने अशरफ अली थानवी के ऊपर कुफ्र का फतवा क्यों लगवाया। अच्छा। अशरफ अली थानवी ने एक किताब लिखी, हिफ्जुल ईमान। किसी ने उनसे सवाल किया अशरफ अली थानवी से कि क्या अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब हैं? तो आलिमुल गैब का सवाल हुआ, वो जवाब क्या देता है कि आपकी ज़ाते मुकद्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना बकौले ज़ैद दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या खासियत है? ऐसा इल्म तो अल्लाह ने जानवर को भी दिया, पागल को भी दिया, मजनू को भी दिया, हैवानात को भी दिया, बच्चों को भी दिया। सही बात। तो जैसा इल्म हुजूर को है, तुम्हारा क्या अकीदा? अल्लाह के रसूल का जैसा इल्म है वैसा जानवर का भी है? नहीं। तो अशरफ अली थानवी के ऊपर इस इबारत पे कुफ्र का फतवा लगा जो आज तक नहीं हटवा पाया वो। ना उसने तौबा किया इस जुमले से, ना रुजू किया। तो यही तो उससे ये पूछो अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी वहीं से फारिग हुए थे ये देवबंद के मुल्क से, और दोनों दोस्त थे बहुत अच्छे। अच्छा, एक बात बताओ, आप अभी जहाँ काम कर रहे हो तो उस फैक्ट्री में अगर कोई कादियानी आकर के काम करे तो आप दोनों एक जैसे हो जाओगे? अगर मान लो, बिल फर्ज मान लेते हैं, चलो एक ही मदरसे में पढ़े, तो अकीदा तो उसने अपना खराब कर लिया ना। ईमान तो कभी भी इंसान का डामाडोल हो जाता है। सही बात। तो ईमान तो उसने अपना खराब कर लिया ना। अशरफ अली थानवी ने तो हुजूर के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह दे करके कुफ्र किया, तो कुफ्र करने वाला काफिर हुआ। तो इसीलिए आला हजरत ने कुफ्र का फतवा लगाया, मनशक्का फी कुफ्री व अज़ाबी फ़कत कफर, की इसके कुफ्र को जानने के बाद भी कोई इसको मुसलमान कहता है, सुनिए, इसके कुफ्र को जानने के बाद भी कोई अशरफ अली थानवी को मुसलमान कहता है तो वो भी काफिर हो जाएगा। किताब का नाम है हुस्तामुल हरमैन। मुझे आप ये बताओ, दोनों वहीं से फारिग है या नहीं? नहीं, दोनों फारिग नहीं है वहाँ से, क्योंकि आला हजरत तो मुफ्ती बन चुके थे जब जाकर के अशरफ अली थानवी ने पहले मकतब में एडमिशन लिया था। तो फारिग कैसे हो जाएगा वो? बराबर कैसे हो जाएगा वो? हमको तो यही बता। तुम्हारे बताने से क्या होता है? तहकीक कर लो। अरे बताने से क्या होता है भाई? तहकीक कर लो। कल को मैं बोलूं कि कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल कर लूं जिसकी तहकीक कुछ और हो, असल कुछ और हो। नहीं समझे? अशरफ अली थानवी पैदा हुआ जेल में, मर गया पखाने में, कलमा भी नसीब नहीं हुआ उसको। आज जो पखाने में वो मरा तो कोई शागिर्द उसका निकाल नहीं रहा था उसको, पखाने में डूब गया था, वो गिर गया था। कुआं खुदवाया जाता था पहले बैतुल खला के लिए, उसी में गिर गया था वो, उसी में गिर के मरा था। तो अल्लाह तबारक व ताला का तो ये वादा है ना कि जो ईमान वाला होगा उसकी मौत इस हालत में ना होगी।
चलो सही है उससे, और उसका क्या पता नहीं। आप मेरी बात सुनिए। उसका ना पता हो क्या? हाँ मेरी बात सुनिए। ये तबलीगी जमात जो जमात निकालती है ना, हाँ, ये जमात का सिलसिला इन्होंने कब शुरू किया था पता है आपको? ये जब से सिलसिला ये मौलाना इलियास है ना, मरकज जो बनाता है। हाँ, मौलाना इलियास कांदेलवी ने शुरू किया। वो क्यों शुरू किया पता है आपको? हाँ, देखो मैं बताता हूँ। जब इनके 4 अकाबिरों पे कुफर का फतवा लगा, अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई और खलील अहमद अम्बेडवी पे, तो इनको कोई अपने पास बैठने नहीं देता था, भगा देता था। तो इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि हम एक ऐसी जमात निकालते हैं कि जिनको इन किताबों के बारे में, इन अकाबिरों के बारे में मालूम है उसको तो छोड़ देंगे, और जिनको नहीं मालूम है उनको पकड़ के अपनी मस्जिद में लाएंगे और नमाज और रोजे की तरफ उसकी तवज्जो कराएंगे। तो अभी भी देख लो, ये जमात जब मसलक के आला हजरत वालों के पास जाती है तो वो जब इनकी किताबें बताते हैं तो ये वहां से भाग जाते हैं। हाँ, और ये ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिसको इल्म नहीं होता, जो इनकी टोपी, दाढ़ी और इनका उल्टा उठा पजामा और इनकी नमाज देख करके इनके पीछे भूल से चले जाते हैं, गलती से चले जाते हैं जमात वाले जो है। हाँ। अब ये जमात सही नहीं है, निकलनी। जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ये जो तबलीगी जमात है इसमें खुद 4 फिरके हो गए। ये तो हमारे नबी ने भी काम करा था, दावत वाला। तो मेरे भाई, हमारे नबी ने गैर मुस्लिम को दावत दी थी, मुसलमान को पकड़ के मस्जिद नहीं लाए थे, और ना ही साहबा का ये मामूर था। मैंने तुम्हें क्या बताया, इन्होंने ये जमात का सिलसिला शुरू इसी वजह से किया था कि इनके कुफ्र को जान गए थे सब। तो सुनो, अब हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारे पास जमात वाले आते, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई मैं बता रहा हूँ। ये बताइए कि अल्लाह के जमात में भेजते, और 40 दिन की जमात में भेजते, इंसान उस पर लग जाए, नमाज पर लग जाए। बुराई। अच्छा, अब ये बताइए कि सूरह मुनाफिकून पढ़ी है आपने कुरान में? नहीं। अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकों को मस्जिद से पकड़ पकड़ के क्यों निकलवाया था? वो तो कलमा पढ़ते थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, क्योंकि हुजूर की गुस्ताखी करते थे अंदर ही अंदर। अल्लाह के रसूल मिंबर पे जलवा अफरोज में अल्लाह के रसूल तकरीर कर रहे थे, बयान कर रहे थे कि मैं यहाँ से अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। तो वो मुनाफिक हंसे और उन्होंने मजाक उड़ाया कि हम बैठे हैं मुनाफिक, हमारे बारे में तो इनको पता नहीं, बात करते हैं हौज़े कौसर की। तो ये बात एक सहाबी रसूल ने सुन ली और वो गए हजरत उमर फारूक के पास। हजरत उमर फारूक हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए और कहा, अल्लाह के रसूल ये मुनाफिक है, इनको आप भगाते क्यों? निकाल, अल्लाह का अभी हुक्म नहीं आया। ऐ उमर, मैं जानता हूँ ये मुनाफिक है, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं आया। फौरन अल्लाह की वही आ गई, ऐ नबी आज तुमको इख्तियार है, अच्छों को गंदों से अलग कर दो। तो हुजूर ने मुनाफिकों को दाढ़ी घसीट घसीट के निकलवाया। उसके बाद मुनाफिकों ने मस्जिद बनवाई, उसका नाम रखा मस्जिद जर्रार। अल्लाह के रसूल उस तरफ से गुजरे और सहाबा इकराम की जमात से उस मस्जिद में आग लगवा दी। तो भाई वो तो मस्जिद थी, अल्लाह का घर बनाया था उन्होंने, तो आग क्यों लगवाई अल्लाह के रसूल ने? क्योंकि वो गुस्ताखे रसूल थे। अब पता ये लगा कि हुजूर की बुखारी शरीफ में हदीस है कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो इतनी नमाजें पढ़ेंगे तुम्हारी नमाजें कमतर होंगी, वो इतने रोज़े रखेंगे तुम्हारे रोज़े कमतर होंगे, उनकी ज़ुबान पे कुरान की आयत ऐसे तर रहेगी कि तुम उनके कुरान, अपने कुरान को आखिर जानोगे, और मस्जिदें इतनी भरी रहेंगी लेकिन वो इस्लाम से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर शिकार से। तो कौन लोग होंगे वो? कौन लोग होंगे वो? पेशन गोई जो हुजूर की है वो आज देखो कामिल हो रही है। मस्जिदें किसकी भरी रहती है? नमाज कौन ज्यादा करता है? तो पता ये लगा शरीयत में जो हुजूर के राई के बराबर भी गुस्ताखी करेगा, उसकी जमात और उसकी नमाज, उसके रोजे उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे। ना उसकी जमात की कोई अहमियत है, ना उसके नमाज की, ना उसके रोजे की। सही बात। अब जो इन गुस्ताखियों के पीछे चलेगा, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हो मैं गुस्ताखी नहीं करता, मैं अच्छा इंसान हूँ, तो ये बताइए अबू जहल ने हुजूर की गुस्ताखी की थी? अगर अबू जहल के साथ कोई अच्छा आदमी, नेक आदमी जाएगा तो वो भी उसी में से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरीके से तबलीगी जमात में अशरफ अली थानवी ने जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की, कासिम नानोतवी ने ये लिखा कि हुजूर को आखिरी नबी मानना आवाम का ख्याल है, बिल फर्ज बादे ज़माना नबी, अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातमुन नबी में कोई फ़र्क ना आएगा। इस किताब को पढ़ के अहमद कादियान ने नबूवत का दावा कर दिया कि तुम्हारे आलिम ने लिखा है कि हुजूर को आखिरी नबी ना माना जाए, तो मैं आखिरी नबी हूँ। कादियानी फिरका जन्म ले गया।
फतवा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई ने लिखा कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पे कादिर है, वो झूठ बोल सकता है। ठीक है, तहजीरुन नास के अंदर ये बातें लिखी हैं। अब अल-बराहीन कातिया के अंदर लिखा है कि हुजूर का जैसा इल्म है तो हुजूर से ज्यादा इल्म तो शैतानों का है। हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म को हुजूर के इल्म से अफजल बताया है। तो ये 4 किताबों पे कुफ्र के फतवे लगे हैं। अब जो इनके बारे में जानता है तो ये तबलीगी जमात वाले उनके नाम से घबराते हैं, उनके पास जाते ही नहीं है। लेकिन जिनको इनके बारे में पता नहीं है ना, उनके पास जाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। अब आप एक काम करना, हेलो, आपके पास कोई जमात वाला है ना, तो उनसे ये कहना कि भाई ये अशरफ अली थानवी ने जो हिफ्जुल ईमान में हुजूर की गुस्ताखी की, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। वो देखो कैसे भागेगा तुम्हारे पास से, वो जवाब ही नहीं देगा उसका। ठीक है, उसको ये कहना कि हिफ्जुल ईमान में जो अशरफ अली थानवी ने हुजूर के इल्म गैब को जानवर पागल से तशबीह दी, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, उसका जवाब दो मुझे। वो तुम्हें उसका जवाब ही नहीं देगा, वो चला जाएगा तुम्हारे पास से। मेरे भाई सिर्फ सुनो हाँ, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। हुजूर ने खुद फरमाया है। जब ईमान ही नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। फिर जब उसका ईमान ये है कि हुजूर क्या कहते हैं, हाँ, हुजूर का इल्म गैब जानवर पागल जैसा है, जब उसका ईमान ये है कि हुजूर को कोई इख्तियार नहीं दिया अल्लाह ने, जब उसका ईमान ये है कि हुजूर हाजिर व नाजिर नहीं है, अपने आशिकों के तरफ तवज्जो नहीं करते, तो उसका ईमान तो खत्म हो गया ना। अब मुझे ये बताइए कि जमात में सिर्फ 2 किताबें क्यों चलती है, मुंतखब हदीस और फजाइल अमाल। हाँ, मुंतखब हदीस चलती है। वो वजह ये है कि इस 2 किताब के अलावा तुम्हें कोई किताब पढ़ने का मौका ही ना मिले जो तुम्हें पता लगेगा कि अशरफ अली थानवी ने क्या कुफ्र किया है। समझे नहीं समझे? तो मेरे भाई अपने ईमान को बचाओ और इन जमात से दूर रहो। शहीदुल अकीदा सुन्नी मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ो। ये अहले हदीस, ये कादियानी, ये शिया, ये रावजी, ये तबलीगी जमात में 4 फिरके हो गए, दारुल उलूम देवबंद, तबलीगी जमात, हयाती और ममाती। ठीक है, ये 4 फिरके हो गए देवबंद के अंदर। अहले हदीस के अंदर 2 फिरके हैं, एक है अहले हदीस सल्फिया और एक है अहले हदीस क्या कहते हैं मनहज, अहले हदीस मनहज, और एक है अहले हदीस सल्फिया। और उसके बाद शिया के अंदर 42 फिरके हैं। रावजी अलग एक हो गया है जो दरगाहों पर आजकल कव्वाली और औरतों को नचा रहा है और ये दिगर खुराफाते कर रहे हैं, ये रावजी हैं। बहुत सारी बात आप कहते हैं मज़ारों पे जाओ, तुम सजदा करो। मज़ारों पे मैंने क्या बताया आपको कि जैसे कोई शादी करता है तो शादी में जो बैंड बाजा और गाजा बाजा करता है वो गलत है या शादी गलत है? बाजा गलत है। हाँ, इसी तरीके से दरगाह पे जाना गलत नहीं है। किसी भी मुहद्दिस ने, मुफस्सिरीन ने दरगाह पे जाने से मना नहीं किया। वहाँ पे जो खुराफाते जो ये रावजी लोग करवा रहे हैं ना, हाँ, ये तो वो गलत है। हाँ, तो ये रावजी है ना भाई, ये रावजी है, शिया की एक शाख है रावजी। आला हजरत अहमद रजा खान फाजली बरेलवी ने दरगाह पे जाने के जो उसूल बताए वो सुन्नत के मुताबिक है। दरगाह पे तो हम भी जा करते हैं। हाँ, अरे मेरे भाई, मैंने क्या समझाया आपको? हेलो, हमारे आलिम दरगाह पर जाके ढोल बाजा, कव्वाली, औरत को ले जाना, वहाँ सजदा करना, इन सबसे मना करते हैं। आप बयान सुनो हमारे आलिमों के, तकरीर सुनो। उसके बाद जो नहीं मानता वो अपना जिम्मेदार खुद है। जैसे शादी में हम कहते हैं ढोल बाजा ना बजाओ, लेकिन जो नहीं मानता तो वो अपना जिम्मेदार खुद है। समझे नहीं समझे? तो हर इंसान अपना जिम्मेदार है ना। हर इंसान की गलती को किसी के ऊपर ठोकोगे तो नहीं। हर किसी के दिमाग अलग अलग है अपना। है सही बात।
हाँ, तो हर इंसान अपना जिम्मेदार खुद है। दिमाग सबसे अलग अलग है, हैं? सबसे दिमाग अलग अलग है मतलब। हाँ, इसीलिए कहा गया है इल्म सीखो। इल्म सीखना हर मोमिनों पे फर्ज क्यों किया गया? इसीलिए किया गया, इल्म सीखोगे तो कभी नहीं बहकोगे। हाँ। समझ में आई बात? अब एक दिन मैं कहने लगा चल ले नमाज पढ़ ले, हम्म। तो लोग के पीछे हमारी नमाज ही ना बनी। नहीं नहीं, देवबंदियों के पीछे हमारी नमाज नहीं है। हैं? देवबंदियों के पीछे हमारी नमाज नहीं है। ऐसा ऐसा बताओ। हमारी नमाज सुनो, मेरी बात सुनो। अल्लाह के नबी ने ये कहा कपड़े साफ, बदन साफ, हर जगह साफ होनी चाहिए। एक बात बताओ, अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा को क़यामत तक के मुनाफिकों के नाम बता दिए थे, समझे? तो जब कोई मुनाफिक मरता था तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ये देखते थे कि हजरत हुज़ैफा उस जमात में है या नहीं। तो अगर जब वो उस जमात में होते थे तो वो नमाज पढ़ाते थे, और जब उस जमात में नहीं होते थे तो कहते थे ये मुनाफिक है, इसकी नमाज नहीं होगी। तो अब बताइए कि उसका बदन पाक, उसके कपड़े पाक, उसका कफन पाक, उसको गुस्ल दिया गया, फिर भी हजरत उमर ने नमाज नहीं पढ़ाई। क्यों? क्योंकि मुनाफिक था, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता था। मुनाफिक तो वही तो होगा जो ईमान नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, जो ईमान लाने के बाद हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा उसको मुनाफिक कहा जाता है। जो ईमान ना लाए वो काफिर है। समझे नहीं समझे? जो कुरान के अंदर आयत है ना कि ऐ नबी, ये जब तुम्हारे पास होते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब ये अपने मुनाफिकों के पास जाते हैं तो ये कहते हैं हम तो खेल कर रहे हैं, हम तो तुम्हारी तरफ हैं, हम तो दिखाने के लिए इस्लाम लाए हैं। मतलब धोखा। हाँ, तो ये धोखेबाज लोग हैं, इनका अकीदा ही हुजूर के खिलाफ है। अब एक बात मुझे बताओ कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अलग जमात क्यों की थी? एक तरफ 1000 का लश्कर था, उसकी जमात हो रही है, और वो बार बार इमाम हुसैन के पास आते थे कि हमारे साथ नमाज पढ़ें। तो इमाम हुसैन ने 72 की जमात अलग क्यों की? क्योंकि उनकी जो बैत थी यजीद के साथ, यजीद शराबी, कबाबी, मुनाफिक, उसकी बैत की हुई थी उन्होंने। उसके बड़े बड़े मुफ्ती ईमान वाले नमाज पढ़ा रहे थे, तो इमाम हुसैन ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, अपनी नमाज अलग की। तो इमाम हुसैन ने ये बता दिया जमात देख के मत जाओ, ईमान देख के जाओ। समझे नहीं समझे? हाँ, तो नमाज के लिए इमाम देख के मत जाओ कि वो बड़े जुब्बे वाला है, बड़ी टोपी वाला है या बड़ी दाढ़ी वाला है। ये देखो उसके दिल में ईमान है या नहीं। ईमान है तो तुम्हारी नमाज है, अगर उसके दिल में ईमान नहीं है। अच्छा, एक हदीस और मुझे याद आ गई, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है मुस्लिम शरीफ में। आपने फरमाया कि मुनाफिक बदमज़हब को सलाम मत करो, और जब वो बीमार पड़े तो उसकी इयादत के लिए ना जाओ, वो मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा में शामिल ना हो, उसके साथ शादी ब्याह मत करो, उसके साथ खाओ पियो मत, और उसके साथ एक साथ खड़े होकर नमाज मत पढ़ो। ये हदीस उर्दू आती है? अभी हमारे पता कौन सा मौलाना ने अभी एक उसमें बयान कर रहे थे, वो कह रहे थे अगर दो बंदियों से मुसाफा मिला लोगे या इनके साथ खाना खा लोगे तो निकाह टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देवबंदियों के पीछे जानबूझ के नमाज पढ़ना, अगर ये पता है कि ये देवबंदी आलिम काफिर है, इसने इमाम आली मकाम हुजूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से गुस्ताखी की हुई है और गुस्ताखियों के साथ ये रहता है, अगर तुमने जानने के बाद उसके पीछे नमाज पढ़ ली, निकाह टूट जाएगा। अच्छा जी, निकाह टूट जाएगा? बिल्कुल, आला हजरत ने फतवा रिजविया में लिखा है। ये जभी लिख जाता या अभी लिखा? जभी लिखा था, अभी क्यों लिखेंगे? फतवा रिजविया उनके जिंदगी की लिखी हुई किताब है। अच्छा, पहले तो भाई साहब ये बात हुई नहीं। अब तो पहले तो हमने बात सुनी नहीं थी। क्यों नहीं सुनी तुमने? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की किताब उठाओ, फतहुल गैब उठाओ। सुनो 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 बात सुनो बात सुनो। नहीं अभी की बात सुनी हुई है। अच्छा, एक बात बताओ जी, अल्लाह के रसूल के जमाने में बुखारी शरीफ हदीस थी? तो गाँव में लेट गए वो सल्लू का नाम से। मैंने क्या पूछा आपसे? अल्लाह के रसूल के जमाने में बुखारी शरीफ की हदीस थी?
हाँ, नहीं थी ना? अल्लाह के रसूल के ज़माने में तो हदीस की किताब ही नहीं थी। तो अल्लाह के रसूल के ज़माने के बाद तबे ताबई ने हदीस की किताबें लिखी, ताबई और तबे ताबई ने हदीस की किताबें लिखी। अब कोई तुमसे ये कहे कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में तो हदीस की किताब थी नहीं, अब क्यों बना दी तुमने किताब, तो वो जाहिल है। हमारे साथ मुझे ये बताओ आप, मैं जो कह रहा हूँ, पहले मेरी बात को सुनो। ना बरेलियों के कारखाने में जो काम कर चुका और उनके साथ खाना भी खाता हूँ, सारे काम होते हैं, तो मतलब मैं तो बेकार हो गया। तो फिर अब तुमको पता नहीं था तो वो अलग बात थी, अब तुमको पता लग गया, अब हमने तुमको बता दिया। सुनो, पहले तुमको मैं समझाता हूँ, सुनो सुनो। जहन्नम में कौन सा काफिर जाएगा जिसके पास हक नहीं पहुंचा। मिसाल के तौर पे जिस गैर मुस्लिम के पास ईमान की दावत नहीं पहुंची, उसको यही नहीं पता है कि ईमान दुनिया में आ चुका है, तो अगर उसके पास ईमान की दावत पहुंची ही नहीं। ईमान की दावत ये अरे पहले बात सुनो, पहले बात सुनो। तो पहुंचा रहे हैं जो जमात से निकल लिया है। हाँ, तो वो जमात हुजूर के खिलाफ है ना, वो जमात हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले है ना, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाली जमात है, वो काफिर जमात है। अब वो काफिर टोपी पहन ले, दाढ़ी रख ले, सुनो सुनो सुनो, वो काफिर दाढ़ी लगा ले, टोपी पहन ले, ये दीन का काम कर रहा है और उसका जब से चलता हुआ आ रहा है ये दीन का काम। हुजूर के जमाने से अगर कोई भी देवबंदी, सुनो सुनो, कोई भी देवबंदी, सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, कोई भी देवबंदी का बच्चा अगर मुझे ये साबित कर दे कि हुजूर के ज़माने में 40 दिन, 6 महीने, 3 दिन, 10 दिन की जमात गई है, दिन मुतय्यन, तारीख मुतय्यन करके, खुदा की कसम मैं जमात में जाने के लिए तैयार हूँ। 4 महीने की जमात। अरे भाई ये बिदअत है, ये बाद में इजाद की है मौलाना कंधालवी ने। मौलाना कंधालवी खुद लिखता है अपनी किताब के अंदर कि ये जमात का सिलसिला मैंने शुरू किया, ये बिदअत है, लेकिन ये बिदअत अच्छी बिदअत है। अरे यार तुम जाहिल हो क्या? जब उसके अंदर ईमान ही नहीं है तो दुनिया भर का दीन फैलाता रहे। हुजूर ने मना कर दिया ना कि वो इतनी नमाजें पढ़ेंगे तुम्हारी नमाजें कमतर होंगी। सुनो, ईमान वालों को ईमान है ही नहीं ना। तुम एक काम करो, किसी देवबंदी आलिम को लाइन पे ले लो, तुम अभी किसी देवबंदी आलिम को लाइन पे ले लो जो तुम्हारे साथ जमात में जाता है, अभी तुम्हारे सामने उसके दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा मैं। ले लो, लाइन पे ले लो। हाँ बात कराओ, जल्दी कराओ, कराओ बात कराओ। हेलो हाँ, हेलो, लगा रहा हूँ फोन। लगाओ फोन, लगाओ लगाओ। हेलो हेलो, ये नंबर आपका ही है? हाँ ये मेरा नंबर। नंबर ले रहा हूँ मैं ये तुमसे और बात करूँगा खाली टाइम में। हाँ सुनो मेरी बात, अगर मैंने ये साबित कर दिया कि जिससे तुम बात करा रहे हो वो मेरी बात का जवाब नहीं देगा, वो अपने अकाबिर, हाँ सुनो, वो अपने अकाबिर के कुफ्र का जवाब नहीं देगा, तो ऐसी जमात को लात मार देना। मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक, क्योंकि हम भी पहले जमात में थे, हम भी जमात में जाते थे, लेकिन जब इनकी हकीकत हमारे सामने आ गई, हमने इनकी किताबों को पढ़ लिया, तो हम इनसे तौबा कर गए। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, सारी किताबें हमारे पास मौजूद हैं, जो किताब तुमको चाहिए वो मिल जाएगी। देवबंदी जो है ये ना मुहर्रम मनाते हैं, झपड़ा पीटते हैं। अरे भाई ये मुहर्रम मनाना, ये खिचड़ा पीटना, इसको तो हम खुद मना करते हैं यार। तुम पहले तहकीक तो करो आला हजरत की। ये मुहर्रम मनाना, ये ढोल पीटना, ये ताजिया निकालना, इसको तो हम खुद मना करते हैं, ये रावजियों का काम है। हाँ तो जब भी नहीं मान रहे हैं,
जब न मान रहे तो नहीं मान रहे तो उनका जवाब वो खुद देंगे ना, हम थोड़ी देंगे। अब अल्लाह ताला हमारे वालों ने शुरू मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है नमाज कायम करो, ठीक है। कितने लोग नमाज नहीं पढ़ते? कितने लोग नमाज नहीं पढ़ते? कितने लोग नमाज नहीं पढ़ते? है ना, सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। तो अब जो आदमी अल्लाह की बात नहीं मान रहा तो वो बंदे की बात कहाँ से मानेगा? 8वें दिन का जुमा छोड़ते भी ना। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, जो आदमी अल्लाह की बात नहीं मान रहा, कुरान की बात नहीं मान रहा, वो हमारी बात कहाँ से मानेगा कि ताजिया निकालना हराम है? वो तो निकालेगा, उसको खुराफातें करनी है, शैतान के वसवसे में आना है उसको। समझे नहीं समझे? सुनो, आदमी मर जाता। अब मुझे ये बताओ, मुझे 40वां मनाना मना है। किसने बोला? हमारे यहाँ। तुम्हारे इमाम साहब को बोलो कि 10वें 40वें पे मुझसे बात कर ले। 10वां मनाना, ईसा अलैहि सवाब करना। मनता सुनो, ईसा अलैहि सवाब के उतरवा देंगे चावल वो ना बना के। अरे मेरी बात सुनो, ईसा अलैहि सवाब करना। बात करूँगा मैं, रुक जाओ, मैं इस वक्त काट रहा हूँ, काम हाथ से ज्यादा है मेरे भी। मेरी बात नहीं सुन रहे आप? बाद में करूँगा, बाद में नंबर ले लूंगा मतलब। हाँ, अपने आलिम बड़े वाले आलिम